लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल ये चीज़ सुनी भी है और देखी भी है। तो मेरे साथ भी लास्ट वीक कुछ ऐसा ही हुआ था। हम सोचते कुछ हैं, करते कुछ और हमारे साथ हो कुछ और रहा होता है। ऐसा कभी कभी आपने भी महसूस किया होगा। तो आज था संडे 17th ऑफ अगस्त और आज का व्लॉग मैंने लगभग सुबह 8 बजे से शुरू किया था। मैं उठ गई थी, मेरा जो डेली रूटीन होता है वो मैंने ख़त्म किया है। उसके बाद में मैं सबसे पहले करंट अफेयर्स को लेकर के बैठी। जितनी भी चीज़ें हो रही है लास्ट वीक से उस सब को लेकर के यही मुझे फ़ील हुआ कि अब मुझे ट्रैक पर आ जाना चाहिए और दुगनी स्पीड से आना चाहिए, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया है मेरा। वो चीज़ भी मैं आपको बताऊँगी किस वजह से और किस तरह से। हेल्थ अपडेट दूँ तो अभी मैं बहुत बेटर फ़ील कर रही हूँ, बट लास्ट 3 दिनों से बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी एंड उससे पहले भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। तो मुझे माइग्रेन हेडेक होता है, तो उसकी वजह से मेरे 3 दिन बहुत ज़्यादा बुरे गए हैं, बहुत ज़्यादा। 2 दिन तो उनमें से ऐसे थे जब मैं सिर्फ खा रही थी, दवाई ले रही थी और सो रही थी, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने बुक भी हाथ में उठा करके नहीं देखी है, मतलब बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई है, कुछ भी नहीं पढ़ा मैंने 2 दिन से तो। एंड उससे पहले मैं थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसे ही कर रही थी जैसे कभी कुछ पढ़ा तो ठीक है और नहीं पढ़ा तो नहीं मन लगा, और कभी हेडेक हो रहा है, कभी नौजिया सा फील हो रहा है, कभी अनकॉन्शियस सा फ़ील हो रहा है। बस इसी तरह का जो हेल्थ है वो चल रहा था। तो ये तो हुई हेल्थ अपडेट। अब मैं आपको दे देती हूँ अपने सिलेबस की अपडेट। तो अभी करंट अफेयर में मैं काफ़ी ज़्यादा पीछे हूँ। करंट अफेयर में मैं अभी अप्रैल के करंट अफेयर्स स्टार्ट किए हैं मैंने आज से, और माइग्रेन की वजह से मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन का यूज़ नहीं कर सकती या फिर लैपटॉप वगैरह का यूज़ नहीं कर सकती, इसलिए मैंने सिर्फ 1 आवर फ़िक्स किया था कि मैं 1 आवर से ज़्यादा नहीं देखूँगी स्क्रीन टाइम। तो मैंने वही 1 आवर 8 to 9 AM मैंने करंट अफेयर्स को दिया, तो 1 आवर के लिए मैंने इसको पढ़ा एंड उसके बाद में मैंने ब्रेक लिया था। करंट अफेयर को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि करंट अफेयर कहाँ से करें। तो देखो, ये पर्सनली आपकी चॉइस है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। आपको अगर यूट्यूब से पढ़ना है तो आप यूट्यूब से पढ़िए, और अगर आपको जो क्रोनोलॉजी या फिर मूमल के जो मंथली मैगजीन्स आती हैं, अगर आप उनसे पढ़ना प्रेफर करते हैं तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। मैं पर्सनली अपना बताऊं तो गणपत सिंह जी सर का जो यूट्यूब चैनल है वहीं से मैं करंट अफेयर पढ़ रही हूँ, और अभी मेरे पास में इसके अलावा कोई और सोर्स नहीं है, और आई डोंट थिंक सो कि मैं इसके अलावा कोई और सोर्स लाना भी चाहूँगी, बिकॉज़ जो अदर बुक्स और अदर जो चीज़ें हैं उनका ही सोर्सेज बहुत ज़्यादा हो गया है। मानती हूँ कि करंट अफेयर के क्वेश्चंस लास्ट टाइम भी बहुत सारे आए थे, एंड इस टाइम भी इस बार भी 10 से 15 क्वेश्चंस तो करंट अफेयर के बनेंगे ही मिनिमम, अगर लेकर के चले तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करंट अफेयर। बट बहुत ज़्यादा मटेरियल भी मैं पढ़ नहीं पाऊँगी, आई नो। तो अभी इस तरह से मैं जो वो क्लास देख करके और इस तरह से नोट्स बना लेती हूँ, बस यही मैं पढ़ती हूँ करंट अफेयर में। तो अबाउट 1 आवर में मैंने जितनी क्लास लेनी थी उतनी ले ली, एंड उसके बाद में मैंने लैपटॉप को शट डाउन किया एंड मैं चली गई थी छत पे। और जिस चीज़ का मुझे वेट था, बहुत दिनों से मैं ये फूल खिलने का वेट करी थी, तो फाइनली आज इस गमले में 2 फूल खिले थे। गमला भी नहीं है, ये कार्डबोर्ड बॉक्स है जिसको मैंने इसी तरह से छोटा सा प्लांटर बना रखा है, एंड एक और छोटा सा प्लांटर है जिसमें मैंने धनिया उगाया था। अब आई डोंट नो ये कि धनिया है या फिर कोई ऐसे ही अनयूजुअल प्लांट्स उग गए हैं। इसके बाद में मैंने छोटा मोटा सा काम वाम किया, एंड कुछ रोटियां सेकनी थी तो मैंने वो सेकी, एंड उसके बाद में मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद में मैंने लंच किया, एंड लंच में मैंने खाया था दाल चावल। और आज वैसे भी संडे है और बहुत दिनों के बाद मैंने लगभग 3-4 दिनों के बाद में मैंने आज पढ़ना स्टार्ट किया है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था एकदम से कि मैं क्या पढूं। एकदम से इस तरह से लग रहा था कि मैं हिस्ट्री भी पढ़ लूँ, कल्चर भी पढ़ लूँ, ज्योग्राफी भी पढ़ लूँ, सारी चीज़ें एक साथ में ही पढ़ लूँ। बट आई थॉट कि मुझे जितना पहले याद है मैं उसको रिवाइज़ कर लूँ। तो यही रिवीजन का एक ये मेथड भी है कि जो चीज़ें आपको याद है एक पेपर पे, रफ़ कॉपी पे या फिर कहीं भी आप जहाँ लिख सकें, तो वहाँ पर आप बिना बुक की हेल्प लिए आपको जितना याद है ना उतना आप स्टेप बाय स्टेप उस पेपर पे लिखते रहिए, और एंड में आपको पता चलेगा कि आपको कोई भी एक टॉपिक ले लो। सपोज़ करो अभी जो मैं लिख रही थी वो मैं लोक देवता लिख रही थी, तो मैंने सबसे पहले लिखा कि पाँचों पीर हैं वो कौन कौन से हैं, और उसके बाद में मैंने जो फर्स्ट है वो पाबू जी, वहाँ से स्टार्ट किया। तो मुझे पाबू जी के बारे में जितनी भी चीज़ें याद आ रही थी मैंने सारी लिखना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में सेकेंड मैंने रामदेव जी लिए, फिर उसके बाद में हड़बू जी। इस तरह से मैंने पहले पाँचों पीर लिखे, एंड उसके
बाद में मैं स्टेप बाय स्टेप जितने भी लोक देवता थे उनको मैं लिखती गई, जितना जो मुझे याद आ रहा था उस हिसाब से। तो रिविज़न करने का ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है। जब भी कोई टॉपिक ख़त्म होता है, अब मैंने इतने दिन तो मैं नहीं करती थी हालाँकि, बट अभी मैंने स्टार्ट किया है। जैसे ही कोई टॉपिक ख़त्म होगा ना रिवाइज़ करके, तो पहले तो मैं उसके नोट्स ही पढ़ूँगी। जैसे मैं उसके बहुत अच्छे से पहले उसके नोट्स पढ़ लूँगी एंड उसके बाद में एक पेपर लेके और उसको टॉपिक वाइज़ समराइज़ करने की कोशिश करूँगी। तो इस तरह से भी रिवाइज़ करना बहुत अच्छा हो सकता है, हेल्पफुल रहेगा। इससे चीज़ें याद थोड़ा ज़्यादा टाइम तक रहती है। और रही बात रिवीजन की कि हम रिवीजन किस तरीके से कर सकते हैं, तो अब थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं। तो कौन कौन ये चीज़ मानता है कि पढ़ाई करना, किसी भी टॉपिक को स्टार्टिंग से पढ़ना रिवीजन करने से ज़्यादा इजी होता है? कौन कौन ये चीज़ मानता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बिकॉज़ मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जो टॉपिक मैंने पहली बार पढ़ा है ना, वो बहुत ईज़िली मैं पढ़ पाती हूँ, बट जब उस टॉपिक का रिवीजन करना हो ना, तो फिर मेरे शुतुरमुर्ग उड़ जाते हैं। तो रिवीजन करने के लिए प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें कौन से सब्जेक्ट का किस तरीके से एंड कब कब रिवीजन करना है, ये चीज़ हमारी सबसे पहले तय होनी चाहिए। यानी कि हमारी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। जो टॉपिक या फिर जो सब्जेक्ट हमारा बहुत ज़्यादा वीक है, उसको हम पहले रिवाइज़ करें, क्योंकि इजी टॉपिक्स तो हम बाद में भी रिवाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे वीक पॉइंट हैं, वीक सब्जेक्ट्स हैं, वीक टॉपिक्स हैं, उनसे हमें स्टार्ट करना चाहिए। इसके बाद में ये जो मैं अभी आपको मेथड बता रही थी, उसको एक्टिव रिकॉल मेथड बोलते हैं। जैसे कि जो चीज़ हमें याद है उसको बिना देखे लिखना, ताकि वो जो चीज़ है वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में बहुत लॉन्ग टर्म तक हम वो ठहर सके, वो चीज़ हमें लंबे टाइम तक याद रह सके। इसके बाद बारी आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, यानी कि मॉक टेस्ट वगैरह देने की या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो वो चीज़ हमें करनी ही पड़ेगी रिवीजन करने के साथ साथ, बिकॉज वरना हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा टॉपिक जो है वो कहाँ इंपॉर्टेंट है, उसमें से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो चीज़ भी हमें पढ़नी पड़ेगी। और शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाते हैं तो बहुत अच्छा। अभी तो मेरा सब कुछ ही बंद हो गया है शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाना। जितना मैंने बनाया था उतना मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। बाकी अभी तो एकदम से ही ब्रेक लग गया है। ये जो लास्ट वीक गया है बहुत बुरा गया है, बट आई एम होपिंग कि अब जो आने वाला वीक है वो बहुत बेटर होगा। तो आने वाले वीक्स में मैं भी इसी तरह से रिवीजन प्लान करने वाली हूँ। सबसे पहला तो मेरा पॉइंट होगा प्लान बनाना, और सेकंड पॉइंट होगा प्रायोरिटी सेट करना, यानी कि जो मेरे वीक सब्जेक्ट्स होंगे उनको मैं प्रायोरिटी पर रखूँगी। थर्ड होगा एक्टिव रिकॉल मेथड, जो मैंने अभी आपको बताया ना, उसे एक्टिव रिकॉल मेथड कहते हैं। एंड उसी तरह से अब मैं रिवाइज़ करने वाली हूँ, ताकि चीज़ें सिर्फ पढ़नी नहीं है, याद भी होनी चाहिए। तो थर्ड पॉइंट हो गया एक्टिव रिकॉल मेथड। फोर्थ हो गया क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एंड फिफ्थ हो गया कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अभी तक मैंने जितने बनाए वो तो ठीक है, बाकी जिन सब्जेक्ट्स के मुझे लग रहा है, जिन टॉपिक के कि नीडेड है, तो उनके शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लूँगी। प्लस सिक्स पॉइंट हो गया माइंड मैप वगैरह, चार्ट वगैरह बनाना, जो सारणी होती है उनको, क्योंकि उन माइंड मैप वगैरह बनाने से ना चीज़ें बहुत जल्दी रिवाइज़ होने लगती है। मैंने देखा है कि जैसे भौगोलिक परिदृश्य वाला जो टॉपिक है ना, अगर हम मैप में उसको रिवाइज़ करते हैं तो वो 2x जल्दी हमें रिवाइज़ भी हो जाता है, प्लस याद भी बहुत अच्छे से हो जाता है, क्योंकि जब हम उसको विजुअली देखते हैं ना तो वो चीज़ें याद बहुत अच्छे से हो जाती है। तो सिक्स्थ ये हो गया। तो ये छोटी मोटी रिविज़न टिप्स है जिनका हम ध्यान रख सकते हैं। एंड ये लास्ट वीक तो एक वीक का गैप आ गया ना, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत टाइम हो गया है पढ़े हुए, और इस वजह से मैंने स्टार्ट जो किया वो रिवीजन करने से किया है, क्योंकि मैंने कुछ भी नया नहीं पढ़ा। तो बस यही था आज के व्लॉग में। मुझे कुछ चीज़ें शेयर करनी थी आप लोगों से। और आप में से भी किसी को माइग्रेन प्रॉब्लम होती है क्या, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। और आप लोग क्या करते हो उस टाइम में आप पढ़ाई करते हो या नहीं करते हो, किस तरह से पढ़ते हो, वो चीज़ें मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले व्लॉग में।